श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 2026 को सोमवार के दिन माघ महीने में पड़ने वाली है अष्टमी तिथि। और सोमवार की अष्टमी तिथि जब है तो मौका लग जाए आपको तो उस दिन आपको सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसी के साथ गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है। सोमवार अष्टमी के तिथि में आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। सोमवार माघ माह की अष्टमी तिथि का दिन ये बहुत ही खास होता है। देखा गया है कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वही माघ महीने के अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको उसका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसको समझ लें। आपके घर में दुख तकलीफ कितनी भी हो, आपको पता नहीं कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरीके का मंगल दोष हो सकता है। इस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर से कर लेना है। इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय हमें सोमवार अष्टमी के तिथि के दिन किस समय करना है, किसको करना है, ये सब बताएंगे अपने इस वीडियो में हम आपको। इसमें से घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, अगर नहीं कोई है तो कोई भी कर सकता है, या घर का सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख परेशानी है जो सिर्फ अपने लिए वो करना चाहता है, तो वो इसलिए वो अपने आप के लिए भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी आप माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। माता तुलसी के श्री हरि विष्णु का पूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान विष्णु के भोजन में जब तक हम एक तुलसी का पत्ता नहीं रखते हैं तब तक उनका भोजन अधूरा रहता है। तुलसी पत्र के बिना श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अश्विन के महीने में व्यक्ति जब तुलसी का पूजन करता है तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। सबसे पहले आप वो ऐसे में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आए। अगर पहले से है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो आप उसे ला करके अपने घर में जरूर लगाएं। अगर आपके घर में पुराना तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, उस लकड़ी से आप एक उपाय कर सकते हैं, अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। उपाय आप करेंगे तुलसी जी के सूखे पौधे से, हरे भरे पौधे से आप उपाय को नहीं करेंगे। देखिए, तुलसी जी का पौधा अगर सूख गया है तो आपको उसकी छोटी छोटी टहनियां ले लेनी, 7 टहनियां ले लें और थोड़ा सा मौली धागा ले लें। सातों तुलसी की लकड़ी को एक साथ एक के बाद एक गट्ठर जैसा बना लें और उसको मौली धागे से आप बांध देंगे। सारी तुलसी की लकड़ियों को हमें इकट्ठा करके बांध लेना है और रोली का तिलक करें तुलसी की सूखी लकड़ियों पर। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा लें, धूप दीप कर दें। ये तुलसी का जो गट्ठर बनाया है सबसे पहले उसे आप अपने मंदिर में रख दें श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक लगा देना है आपको और दीपक आप लगाएंगे गोलबाती का, उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। फिर आपको कुछ देर के बाद उसे वहां से उठा लेना है। एक लाल कपड़ा ले ले, उसमें रख लें आप। फिर पीला हो तो पीले में भी रख सकते हैं आप उसे। उसके बाद उसे एक पोटली जैसी बना लेनी, मौली धागे से लपेट कर ही पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ टांगेंगे, बाहर की तरफ नहीं। और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाइए। और मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र बोलना है आपको 11 बार। ये उपाय जिस दिन भी करें उस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। 4 बाती का दीपक लगाएं आप, और थोड़ी सी हल्दी भी उस दीपक में डालेंगे। ये दीपक लगेगा बाहर की तरफ सीधे हाथ पर। सच्ची श्रद्धा से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो अगर जूते का दान कर देते हैं, चप्पल का दान कर देते हैं इस माह में, तो उसे समझ लीजिए उसे हर चीज का जिसकी उसने कल्पना की, जिसे उसे चाहा है कि हमें ये मिल जाए, तो वो सब कुछ उसे मिलकर रहता है। कोई भी आपकी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। एक ही लोगों को करें, जूते चप्पल का दान जरूर से करें।